प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। कौन से करेंगे? हरियाणा के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। कौन सा टॉपिक है बच्चों? हरियाणा के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ठीक है बेटा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का गठन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का गठन कब हुआ था बच्चों? ये 1885 में हुआ था। ठीक है बच्चे। और 14 जिले वो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं। कितने जिले आते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में? 14 जिले हमारे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं। सबसे पहले झज्जर, सोनीपत, रोहतक, ये सब किसमें आते हैं बेटे? आपके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कितने जिले आते हैं? 14 जिले। कितने आते हैं जिले? 14 जिले आते हैं बच्चों। ठीक है ना। उसके बाद 9 जिले एनसीआर में शामिल है। कितने बच्चे? 9 जिले हमारे एनसीआर में शामिल है। ठीक है बच्चों। उसके बाद ये 14 जिले कौन कौन से हैं बच्चों? पहला झज्जर, उसके बाद सोनीपत, रोहतक, पानीपत, फरीदाबाद, ठीक है बच्चे, पलवल, महेंद्रगढ़, भिवानी, चरखी दादरी, जींद, करनाल, मेवात, रेवाड़ी और गुरुग्राम, ये सभी जिले मेरे किस में आते हैं? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आते हैं। और एनसीआर के अंदर हरियाणा के 9 जिले आते हैं। 1 जुलाई 2013 को भिवानी और महेंद्रगढ़ को किसमें जोड़ा गया था? एनसीआर में जोड़ा गया था। ठीक है बच्चे। हरियाणा का लगभग 57% क्षेत्रफल राष्ट्रीय राजधानी के अंतर्गत आता है। कितना आता है बेटा? 57 क्षेत्रफल राष्ट्रीय राजधानी के अंतर्गत आता है। उसके बाद बेटा बात करते हैं राजस्थान। राजस्थान के 2 जिले ऐसे हैं जो एनसीआर के अंदर आते हैं बेटा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंदर आते हैं। वो है अलवर और भरतपुर। कौन से है बच्चे? अलवर और भरतपुर। उत्तर प्रदेश के 8 जिले आते हैं। उत्तर प्रदेश के कितने जिले आते हैं बच्चों? 8 जिले आते हैं। और उत्तर प्रदेश के ये 8 जिले कौन कौन से हैं बच्चे? ये देख बेटा, एक है मेरठ, दूसरा आपका गाजियाबाद, तीसरा है बुलंदशहर, उसके बाद शामली, नोएडा, बागपत, हापुड़ा और मुजफ्फरनगर, ये किसके अंतर्गत आते हैं बेटा? उत्तर प्रदेश के 8 जिले राष्ट्रीय राजधानी के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चे। उसके बाद इसमें बात करते हैं बेटा, ये देखना, प्रारंभिक काल से ही राज्य की भूगर्भिक संरचना अस्थायी रही है। कैसी रही है? भूगर्भिक संरचना अस्थायी रही है बेटा। इसको बेटे अजोइक काल को क्या बोलते हैं? निर्जीव युग। क्या बोलते हैं? अजोइक काल को निर्जीव युग। क्या बोलते हैं? अजोइक काल को निर्जीव युग। ठीक है बेटे। उसके बाद पहले जोइक काल। कौन सा बेटा? पहले जोइक काल। इसमें बेटा जीवन युग का प्रथम काल था। कौन सा था बेटा? जीवन युग का ये प्रथम काल था। कौन सा काल था? जीवन युग का प्रथम काल था। पेयोजिक काल के दौरान राज्य की भूगर्भिक संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आया। तो कोई परिवर्तन कौन से काल में नहीं आया? पेलेजोइक काल में कोई परिवर्तन नहीं आया। जीवन युग का प्रथम काल था। उसके बाद मेसोजोइक काल। कौन सा बेटा? मेसोजोइक काल। इसको बोलते हैं मध्य जीवन युग। मेसोजोइक काल में के दौरान भूगर्भिक संरचना में परिवर्तन हुए। मेसोजोइक काल के अंदर भूगर्भिक संरचना में परिवर्तन हुए। कौन से में परिवर्तन हुए? मेसोजोइक काल में परिवर्तन हुए। पेलोजोइक काल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उसके बाद केनोजोइक काल। कौन सा? केनेजोइक काल। यह तीसरा युग माना जाता है। कौन सा युग माना जाता है? तीसरा युग माना जाता है। और केनेजोइक काल में भूगर्भिक संरचना में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। कितने महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए? और इस काल में ही नदी, क्या बच्चे? केनेजोइक काल में ही नदी, नाले, पहाड़ और टीले आदि का सुचारू रूप से निर्माण हुआ। किसका? मेसोजोइक काल में किसका? नदी, पहाड़, नाले और टीलों का सुचारू रूप से निर्माण हुआ और जलवायु आदि का निर्धारण हुआ। ठीक है बच्चे। उसके बाद बात करते हैं हरियाणा के उत्तर पूर्व शिवालिक क्षेत्र में कम 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी बेटा? 200
200 कितनी होती है बच्चे? ये आपकी 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। कितनी वर्षा होती है हरियाणा के उत्तर पूर्वी शिवालिक क्षेत्र में? 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है। और गिरिपैदिक मैदान में सबसे ज्यादा 216 सेंटीमीटर वर्षा होती है। उसके बाद बात करें बेटे, हरियाणा में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होती है? छछरौली। और छछरौली कहाँ पे पड़ता है? आपका यमुनानगर में। इसलिए इसको हरियाणा का चेरापूंजी भी कहा जाता है, क्योंकि चेरापूंजी में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। यदि क्वेश्चन आए आपका हरियाणा का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? छछरौली को कहा जाता है। और हरियाणा का हृदय किसको कहा जाता है बच्चों? ये जींद को कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं चीड़, पाइन, साल। किसके बेटा? चीन, पाइन, साल के पेड़। चीन, पाइन, सालों के पेड़ ये पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में मिलते हैं। यहाँ पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। कितनी वर्षा होती है? 100 सेंटीमीटर से ज्यादा यहाँ पे वर्षा होती है। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स।